आज का मोटिवेशनल वीडियो है। ये दुनिया सिद्धांतों पर चलती है, यानी ये जो कुछ है यहाँ पर, या हम प्रकृति के रूप में देखें तो प्रकृति भी सिद्धांत पर चलती है और मनुष्य भी सिद्धांत पर चलता है। यदि नहीं चलता सिद्धांत पर तो प्रकृति उसको वापस से उसी स्थिति पर लेकर के आ जाती है कि उसको सिद्धांत पर चलने पड़ता है। ये बहुत, हम कहते हैं ना, जीवन में व्यक्ति को मौका प्रकृति देती है। कब तक? जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि प्रकृति कहती है, ये सुनने में आता है कि 7 जन्म होते हैं। अब ये 7 जन्म जो मनुष्य के होते हैं, ये मनुष्य के 7 जन्म में 7 बार मौका देती है मनुष्य को अपने भाग्य को बदलने का। मनुष्य देवता भी इसी में बनता है, मनुष्य नरक में भी इसी स्थिति में जाता है। और नरक में जाने की कौन सी स्थिति है कि भाई आप वो स्थिति होगी कि अब बचे ही नहीं, कोई स्थिति नहीं बची कि आपको दंड से बचाया जा सके। जब दंड की सारी सीमाएं पार हो गई, वो दंडता की मतलब सारे जितने भी वो बनाए हुए थे वो सब खत्म हुए, तब जाकर के व्यक्ति को वो दंड मिलता है उसको, जब उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। ठीक इसके विपरीत मनुष्य जो है वो देवता बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। देवता और देवता को भगवान की तरह पूजते हैं। आपके सामने हैं बहुत सारे से ऐसे लोग जिनको आप भगवान की तरह पूजते हैं और आगे भी पूजेंगे, क्योंकि उनके काम जो है ना, उन्होंने दुनिया को बदला, दुनिया को चलाया और ऐसे सिद्धांतों पर चला। उन्होंने सिद्धांतों को निर्मित किया। उन्होंने एक चीज़ लेकर चले, भाई नियम है ना, जैसे उन्होंने नियम लिया कि मुझे सारी ज़िंदगी जो है वो मैं जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की मदद करूँगा। किसी ने लिया मैं पूरे दिन जो है वो व्रत रखा उन्होंने कि मैं जो है 8 घंटे भोजन नहीं करूँगा। ये लोगों की अपने सिद्धांत हैं कि इतना काम करने के, एक पर्टिकुलर काम का समय बनाया कि इतना काम करने के बाद ही मैं कुछ करूँगा। ये व्यक्ति का खुद का निर्मित सिद्धांत है। तो उसने अपने लिए कोई चीज़ तय की कि ये मुझे करना पड़ेगा, तब मुझे ये रिज़ल्ट आएगा। लेकिन इस रिज़ल्ट को पाने के लिए यदि व्यक्ति को चीज़ों का पता है, जैसे कि प्रकृति को ये पता है कि यदि माइनस में चीज़ें चली गई तो वो ठंडी हो जाएंगी, और माइनस से ऊपर गई, यदि वही चीज़ें माइनस में न जा कर के आगे की तरफ बढ़ी तो तापमान बढ़ जाता है, चीज़ें वह एकदम गर्म होती चली जाएंगी, और वही माइनस में जाकर चीज़ें जमना शुरू हो जाएंगी। तो ये प्रकृति का नियम है। ठीक इसी तरीके से व्यक्ति के जीवन के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ आधार होते हैं जिनको लेकर के व्यक्ति जीवन भर चलता है, जो उसके स्वयं के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ सिद्धांत होते हैं जब एक 15 साल तक की एज होती है, वो दूसरों के द्वारा, जिस तरीके से हम एक यंत्र में चाबी भर देते हैं और वो यंत्र, कोई भी आप खिलौना देख सकते हैं, उसमें हम चाबी जितनी भरेंगे वो उतना जो है चलता है और काम करता है। ठीक इसी तरीके से 15 वर्ष तक की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ बच्चे को व्यक्ति जो है अपने सिद्धांतों पर चला रहा है, किसी भी, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। लेकिन 15 साल की अवस्था एक ऐसी होने शुरू हो जाती है जब व्यक्ति निर्णय लेने की भूमिका में आ जाता है। बहुत से बच्चे कम एज में ले लेते हैं, 8 साल की एज से बच्चे निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 8 साल की एज में भी निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जनरली हम यदि बात करें तो 15 साल की एज में बच्चे जो हैं वो निर्णय लेने की भूमिका में आ जाते हैं। ठीक इसी के कारण 18 वर्ष में चुनाव में वोट देने के लिए उनको जो है छूट दी जाती है
कि अब ये निर्णय ले सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वो निर्णय लेने की स्थिति बनने पर व्यक्ति को अब यानी जब व्यक्ति 18 साल का हो गया, इसका मतलब वो ग्रेजुएशन कर चुका है। अब वो एक ऐसा युवक बन चुका है कि वो अपने द्वारा अर्न करने की स्थिति में अपने जीवन को चलाने की भूमिका में आ चुका है। जब व्यक्ति अपने आप को चलाने की भूमिका में आ जाता है तो वो अपने सिद्धांतों को अपने द्वारा जो है वो निर्माण करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको कहीं भी किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं, बहुत सारे बच्चे जिनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने अपने लिए कुछ रूल्स फिक्स कर दिए कि मुझे ये करना ही करना है, और उनके रूल्स किसी गोल पर आधारित है। चाहे वो जीवन से संबंधित गोल है, चाहे वो कैरियर से संबंधित गोल है, या किसी धन से संबंधित गोल है, या किसी और चीज़ से संबंधित, उनका एक गोल है। कोई भी गोल 3 से 5 वर्ष का समय लेता है और उसमें वो कंप्लीट हो जाता है आसानी से। आसानी से शब्द इसलिए लिया गया क्योंकि 3 साल का समय एक काफ़ी लंबा समय होता है। यदि व्यक्ति सिस्टमेटिक ढंग से काम करे तो, नहीं करे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि करना चाहे तो एक बहुत अच्छे ढंग से वो अपनी लाइफ को चला करके आगे लेके जा सकता है। और ऐसा लोग अपना रूल्स तय करते हैं। इसी के कारण से एक 22 साल का बच्चा जो है वो पूरे ज़िले को संभालने की स्थिति में आ जाता है और उसके लिए वो प्रशासन के अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसकी बुद्धि तो पहले से एक्टिव थी, अब वो बुद्धि जो है वो एक्टिव होने के साथ साथ ज्ञान से भी पूर्ण हो चुकी है। ज्ञान से पूर्ण क्या है कि उसने इतनी स्टडी कर ली है कि व्यक्ति 40 और 50 साल के होने पर भी व्यक्ति स्टडी नहीं कर सकता था। उतनी स्टडी उसने एक सिस्टम में रहकर एक अपने आप को एक कह रहे ना सिद्धांत में डाल करके, और वो कर ली। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि जब लोग ये कहें आपसे कि 100 से 200 पेज पढ़ने का उन्होंने समय बनाया हुआ है, 200 पेज का मतलब मिनिमम जो है 10 पेज पढ़ने के लिए, एक सामान्य ढंग से पढ़ने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। 10 पेज पढ़ने के लिए सामान्य ढंग से यदि कोई व्यक्ति पढ़े तो एक घंटे में 10 पेज पढ़ लेगा, आराम से पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो पेज सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, वो पेज वो हैं जिनमें से कोई चीज़ लेनी भी है। ये स्टूडेंट लर्निंग के लिए कर रहे हैं, यानी उसमें कुछ से कुछ सीखना है। सिर्फ ऐसे नहीं है, वो उपन्यास नहीं है जिसको हम पढ़ते चले जा रहे हैं और पहले अक्षर से लास्ट अक्षर पर हम अपने आप ही पहुँच जाएंगे। ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ पर बहुत सी चीज़ें पन्ने नहीं पलट रहे, पन्ने के अंदर लिखा क्या है, उस लाइन पर लिखा क्या है, उस पर हमारा ध्यान जाता है, उसको हम नोट भी करते हैं, याद भी करते हैं, दोनों चीज़ें। ऐसे में यदि 200 पेज पढ़ने का मतलब होता है कि ठीक इससे डबल लगा लीजिए आप, यानी कोई व्यक्ति यदि कह रहा है तो इसका मतलब 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का समय लग सकता है उस पेज को याद करने में, समझने में। 10 पेजों को समझने में 2 घंटे का समय लग गया, इसका मतलब 2 घंटे का 20 घंटे हो गए 100 पेज पढ़ने में। ठीक इससे विपरीत जब हम बात करें तो वो जो हमने 200 पेज थे, वो 200 पेज जो है वो 200 पेज 2 घंटे की जगह 1 घंटे की जगह आधा घंटे में कब हो जाते हैं। जब आपको वो याद है तो वो आधा घंटे में भी आप 10 पेज पढ़ जाएंगे, 3 मिनट में 1 पेज को कंप्लीट कर लेंगे। और इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं जब एग्जामिनेशन का समय आता है या एग्ज़ाम देने का समय आता है, तो जब व्यक्ति उस समय स्टडी कर रहा होता है तो इतनी फास्ट रीडिंग होती है उसकी
कि उसको सारी चीज़ें अपने आप याद आती चली जाती हैं, उसको बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना होता, वो अपने आप ही अक्षर जो है फिसलना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए बहुत पूरी किताब कंप्लीट कर ली। कितनी देर में कर ली? 6 घंटे में सारी की पूरी किताब कंप्लीट कर ली, 200 पेज की। कैसे कर ली 2 घंटे में? क्योंकि वहाँ याद नहीं कर रहा था, रिपीट कर रहा था। तो और रिपीट भी कब कर रहा था? जब उसको शब्द पहली बार पढ़ने पड़ते हैं तो उसको उसमें शक्ति का संचालन करना पड़ता है, शक्ति लगानी पड़ती है, तब जाकर वो शब्द की ऊर्जा जो है वो व्यक्ति तक पहुंचती है। पहली बार आप पढ़िए किसी भी सब्जेक्ट की, कोई भी आप सामान्य, चाहे लिटरेचर से जुड़ी हो या किसी अन्य से, जब आप पहली बार पढ़ेंगे तो वही चीज़ टाइम ले लेती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि 4 लाइन भी टाइम ले लेती हैं। कब ले लेती हैं? जब आपका ध्यान डिस्टर्ब है। तो वो 4 क्या 6 लाइन क्या 4 लाइन क्या 2 लाइन क्या 1 लाइन भी आपको कह दो तो 5 घंटे बैठे रहो, आप 1 लाइन क्या अर्थ नहीं समझ में आए। 1 लाइन पर ही टिके हुए हो, आप आगे चले जाते हो फिर भूल जाते हो कि क्या पढ़ा था। कई बार आप इस चीज़ को नोट करेंगे। लेकिन जो समझदार स्टूडेंट होते हैं वो उस 1 लाइन पर रुकते नहीं हैं, उस लाइन पर लाइन खींच करके आगे निकल जाते हैं, वापस से आकर के फिर उसको रीडिंग करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इस लाइन पे टिक गए तो फिर आगे बढ़ेंगे ही नहीं, आज वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी लाइन। शुरू होते ही आपकी जो है दिन का एंड हो जाएगा, क्योंकि वो जो चीज़ है, कभी कभी कोई चीज़ अटकाने के लिए आती है। ये ऐसी चीज़ें कभी कभी व्यक्ति को कहते हैं ना, आगे उसे याद करना था कुछ लेकिन वो वहीं पे अटक गया, उसके बाद नहीं कर पाया। उसको सबसे लास्ट में जा कर के वापस से पढ़ो, फिर वापस से फिर ना समझ में आए फिर वापस। कई बार व्यक्ति उसको याद कर पाता है, कई बार नहीं कर पाता, कई बार एग्जामिनेशन में भी उस चीज़ को छोड़ देता है, क्योंकि उसी लाइन पर सारी कुछ चीज़ें नहीं चल रही हैं। लेकिन कभी कभी एक लाइन जो है वो पूरी सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही है। आपकी ज़िंदगी भी ठीक ऐसी तरीके से चलती है। कभी कभी एक ही चीज़ है जिस पर अटक गई, आप उस पर अटक गए हैं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अब है प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिल रहा। तो वो उस प्रॉब्लम के हल को या तो आप ढूंढते रहिए या फिर उससे आगे बढ़ कर के दूसरे काम कर लीजिए, बाद में उसका हल सोचिएगा। हो सकता है वो अपने आप ही आपको हल मिल जाए, और हो सकता है कभी कभी ज़िंदगी भर हल किसी चीज़ का नहीं मिलता, तो उस पर अटकने की जरूरत। फिर जब हमें ये मालूम है कि बहुत चीज़ों का हल खोजने पर भी ज़िंदगी भर नहीं मिलता, तो फिर अटकना ही क्यों है, रुकना क्यों है, चलते रहना है ना। क्योंकि वो एक प्रश्न शायद हमारे लिए बना ही नहीं है, शायद, या फिर हमारी समझ से परे है वो, या तो वो हमारे लिए बना नहीं या हमारी समझ से परे है उस प्रश्न को समझना। या हमारे लिए कोई ऐसा गुरु मिल जाए, अब नहीं मिल पा रहा गुरु, तो जरूरी नहीं है ना वो समस्या का अंत हो जाए। जीवन में बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, एक छोटी सी चीज़ होती है जो आपको सब कुछ आता है, लेकिन एक आपके जीवन में एक ऐसी कमी है जिसके कारण से आपको अपने आप में अधूरापन लगता है, और दूसरे लोग उसी का सहारा लेकर आपको पीछे खींचते रहते हैं। या तो आप उस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, या फिर आप उस पर अटके रहिए। यदि अटके रहेंगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कई बार वो चीज़ आ जाती है, कई बार आती नहीं है, नहीं आती। बहुत व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, नहीं आ पाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सामान्य है, लेकिन किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए वो चीज़ें इतनी टफ बन जाती हैं तो चाह कर के भी उस चीज़ को नहीं ले पाता। तो उस पर रुकना नहीं चाहिए, अपने जीवन को आगे चला करके ले जाना चाहिए। जो चला करके ले जाते हैं, ये प्रकृति का ही सिद्धांत है ना कि आप चलते रहिए, रुकिए मत। चलते रहना जो है वो जीवन का नियम है, ये सिद्धांत है, ये जिसको बनाना पड़ता है, जिस पर जीवन निर्मित होता है। तो जीवन में आज आपने जाना कि सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत कितना इम्पोर्टेंट है। बिना सिद्धांत के आप जीवन में
कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन के सिद्धांत बहुत ज़रूरी हैं। जिन्होंने सिद्धांतों को समझ लिया, प्रकृति के सिद्धांत को समझ लिया और अपने सिद्धांत को, वही लोग हैं जो पूरी सृष्टि के सारे इतिहास को जो है वो बदलते हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।